अगला प्रश्न श्री याकम अली खां। प्रश्न संख्या 436। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में संचालित राजकीय विद्यालयों में साफ सफाई हेतु सफाई कर्मियों के नाम से कोई पद सर्जित नहीं है, अपितु राजकीय विद्यालय में साफ सफाई कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पद स्वीकृत है। खंड 2, जी हाँ, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती पर वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा सहमति नहीं दिए जाने के कारण भर्ती किया जाना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि सफाई कर्मियों के पद सर्जित नहीं है तो स्कूलों के अंदर जो टॉयलेट हैं उनको कौन सफाई करेगा? स्कूलों के टॉयलेटों में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो सफाई करता नहीं है वो टॉयलेट को। खंड 2 कि अगर आपने स्कूलें बहुत खोल दी, स्कूलों में बहुत सारी कर्मोन्नति भी कर दी, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं की, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वजह से भी स्कूल में जो स्टाफ है उसको भारी समस्या का समाधान करना पड़ता है। क्या सरकार इन दोनों के ऊपर विचार रखती है कि भर्ती करने का और चतुर्थ सफाई कर्मचारियों के पद सर्जित करने का? अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि विभाग में 25,859 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत हैं, लेकिन काफ़ी समय से 18,381 पद खाली हैं। विभिन्न समय में चाहे सरकार पूर्व की भाजपा की रही हो चाहे हमारी, हमने वित्त विभाग को बार बार, इन्होंने भी लिखा हमने भी लिखा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाए, काफ़ी पद रिक्त हैं। 1999 के रूल्स के मुताबिक 5वीं पास होना चाहिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और मैंने जब ये क्वेश्चन लगा तो उससे पहले भी बात की थी, और कल मैंने वित्त विभाग के सचिव अखिल अरोड़ा जी से बात की कि जब 18,000 पद रिक्त हैं तो हमको ये पद भरने चाहिए। ये काफ़ी समय से मेरे विभाग की भी डिमांड है और लोगों की भी मंशा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसके नियमों में कुछ संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जो मौजूदा नियम है उसमें केवल साक्षात्कार है और 5वीं क्लास पास इतने लड़के मिल जाएंगे और साक्षात्कार का कोई ऐसा मापदंड होता नहीं है किसको लें किसको नहीं लें, तो इलीगेशन लगने के पूरे चांसेज होते हैं। और मैं समझता हूँ इसीलिए पूर्व वाली सरकार भी 5 साल में 10 साल में नहीं कर पाई, 95-99 के बाद में कोई ये भर्ती इस नियम के संशोधन के बाद में नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे जो कहा वो सदन को बताना चाहता हूँ कि शीघ्र ही हम लोग हमारा जो प्रस्ताव भेजा हुआ है उसके ऊपर विचार करेंगे, नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे और उसके बाद में इनकी भर्ती करेंगे। निश्चित रूप से 2018 में ये परिपत्र निकाल रखा है कि जो सेवानिवृत्त है उसको हम ले सकते हैं। 312 के लगभग हमने लिए भी हैं, लेकिन ये संख्या पर्याप्त नहीं है और शिक्षा विभाग को और सुचारू चलाने के लिए इन पदों की हमें आवश्यकता है। तो मैं तो आग्रह करूंगा और व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इन नियमों में जो भी यथासंभव संशोधन हो वो कर करके इनकी भर्ती की जाए। बाकी जो ये कह रहे हैं टॉयलेट साफ वगैरह के लिए, तो सफाई के लिए कंपोजिट ग्रांट हमारे द्वारा समय समय के ऊपर दी जाती है, माध्यमिक विद्यालय हो चाहे प्रारंभिक विद्यालय, उसमें जो कंपोजिट ग्रांट की राशि होती है उसमें 10% राशि साफ सफाई के लिए यूज की जा सकती है। तो प्रदेश में समस्त विद्यालयों के पास में कंपोजिट ग्रांट की राशि पूरी की पूरी है और उसमें से साफ सफाई के लिए जो 10% राशि का उनको स्वीकृति का जो प्रावधान है उसके तहत वहाँ पर साफ सफाई हो रही है। तो ये चीज़ है। अगला प्रश्न श्री गणेश गोगरा। प्रश्न संख्या 437। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1, विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में कार्यालय उपवन संरक्षक डूंगरपुर अधीनस्थ 27,945.88 हेक्टेयर वन भूमि है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में कार्यालय उपवन संरक्षक